हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं नामीबिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के बीच में जो ओडीआई सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा, उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन और कप्तान वाइस ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। पिछले मैच के मुताबिक हमने जे कोर्टजियो को पिक किया है, क्योंकि नामीबिया टीम तरफ से ये फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे, जहाँ पर पिछले मैच में इन्होंने 16 रन बनाए थे। लेकिन इससे बड़ी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि जेड ग्रीन 65% लोगों ने ट्राई किया। अगर आप स्मॉल लीग हेड टू हेड खेल रहे हैं तो जेड ग्रीन को ट्राई कर लीजिए। इन्होंने ओपनिंग करते हुए पिछले मैच में 31 रन बनाए थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग पे जे कोर्टजी की जगह पर जेड ग्रीन परफेक्ट ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन अगर जी रॉबसन खेलते हैं तो हम इनको ट्राई करेंगे। ये भी एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही खेलते हैं और टी20 में ये अच्छे खासे परफॉर्मेंस भी करते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर जी रॉबसन खेलते हैं तो बेस्ट ऑप्शन, मैं तो जी रॉबसन के साथ जाऊँगा। आप चाहे तो जे कोर्टजी या फिर जेड ग्रीन में से किसी के साथ भाई जा सकते हैं। जेड ग्रीन बेटर ऑप्शंस रहेंगे। बाकी एस कुशाइल है और डब्ल्यू मैकेट्यू है, जिनमें से एस कुशाइल साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से कप्तानी भी कर रहे हैं और पिछले मैच में इन्होंने 5 पे बैटिंग की थी, 4 रन बनाए थे। तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, इसी कारण हमने इनको पिक नहीं किए और परफॉर्मेंस भी उतना कुछ बढ़िया नहीं है। और डब्ल्यू मैकेट्यू ये 8 पे बैटिंग, तो पिछले मैच में 47 रन बनाए थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, इसलिए हमने इनको पिक नहीं किया। तो मेरे हिसाब से ये तीन ऑप्शन से बीच के बीच में ही आपको ट्राई करना पड़ेगा। जे कोर्टजे खेलते हैं 3 नंबर पर और बाकी जो 2 खेलते हैं इन्हें ओपनिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे। लेकिन जी रॉबसन अगर खेलते हैं तो मैं जी रॉबसन के साथ जाऊंगा। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एम ब्रिड्ज के, जो साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से पिछले मैच में ओपनिंग करते हुए 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो आप चाहे तो उनको हटा भी सकते टीम से, लेकिन हमने इनको पिक किया है। सी विलियम्स नामीबिया टीम तरफ से अच्छे ऑप्शन रहेंगे। 5 पे बैटिंग तो पिछले मैच में 48 रन बनाए थे, साथ ही साथ 2 ओवर गेंदबाजी की थे। विकेट हालांकि इनको नहीं मिला, लेकिन 5 पे बैटिंग करें, साथ साथ बॉलिंग भी करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तीसरे पिक रहेंगे जे वर्ड, जिनको हमने ट्राई किया है साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से। और इनके अगर बैटिंग के बारे में बात कीजिए तो 4 पे बैटिंग करते हैं, जहाँ पर पिछले मैच में 22 रन बनाए थे। तो फिर से एक बार हमने इनको ट्राई किया, स्मॉल लीग के लिए नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए अच्छे पिक होंगे। अभी इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है। स्टीफन वर्ड एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, लेकिन क्योंकि हमने विकेट में सेक्शन में ऑलरेडी जेपी कोची को हमने पिक करके रखे हैं, तो स्टीफन वर्ड को हम अवॉइड कर रहे हैं। पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन 12 रन बनाए थे, इस मैच में ओपनिंग करेंगे, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। बीस कॉल्स अभी तक पिछले मैच में नहीं खेले हैं, ना ही के बर्किन स्टॉक। और बाकी एम वैन लिंगन मेनली नामीबिया टीम तरफ से आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शंस खेलेंगे ही नहीं। 4 ओवर बॉलिंग किए थे पिछले मैच में, हालांकि विकेट इनको नहीं मिला। बैटिंग हालांकि इन्होंने किए नहीं मतलब 7 तक इनका बैटिंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शंस, और भी कुछ खास बॉलिंग नहीं करते कि आप उनको ट्राई करें। तो इसलिए मेरे सजेशन यही रहेगा कि आप इनको अवॉइड ही कर दीजिए। के सिक्यूकुने और जे रिचार्ड्स, ये 2 अच्छे ऑप्शन होंगे जो खेलते हैं साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से। के सिक्यूकुने खेलते हैं 3 पे, जहाँ पर 23 रन बनाए पिछले मैच में, और जे रिचर्ड्स खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन, जहाँ पर इन्होंने पिछले मैच में 42 रन बनाए। तो आप अगर स्मॉल लीग खेल रहे हैं, हेड टू हेड खेल रहे हैं, तो जे बर्ड को हटाकर उनके जगह पर जे रिचर्ड्स को ट्राई कर लीजिएगा। और एम ब्रिज के की जगह पर आप चाहे तो के सिक्यूकुने ट्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज एम ब्रिज के भी उतने कुछ मतलब खराब ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो ये सारे बैटिंग ऑप्शंस की बैटिंग जो ऑप्शंस है इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो 4 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला जे स्मिथ, जो नामीबिया टीम तरफ से खेलते हैं 6 पे। पिछले मैच में उन्होंने 14 रन बनाए थे, साथ साथ 6 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और हमेशा से ये अच्छे कप्तान वास्तव ऑप्शन रह जाते हैं ये जे स्मिथ। जेसन स्मिथ साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से खेलते हैं 6 पे बैटिंग करते हैं, पिछले मैच में 11 रन 10 ओवर गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेट्स। तो ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाते हैं। डी वॉटगेटर, ये भी आपके लिए स्मॉल के लिए मस्ट पिक ऑप्शन होंगे साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से। ये पिछले मैच में 7 पे बैटिंग करते 56 रन की शानदार पारी के लिए, उसके साथ साथ 10 ओवर गेंदबाजी की हुई, जहाँ पर 1 विकेट भी है इनके खाते में। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो जाते हैं। ये तीनों जो ऑप्शन के बारे में हमने डिस्कशन की, ये तीनों ही आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शन हो जाते हैं। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है एम इरास्मास, पिछले मैच में इन्होंने 4 पे बैटिंग करते 108 रन की शानदार पारी खेले, बॉलिंग हालांकि नहीं की। तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन और इस मैच के लिए हेड टू हेड में एक अच्छे कप्तान के ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि पिछले मैच में 100 शतक लगा दिए थे। और टी20 में इन्होंने तो दो मैचेस में 2 ओवर करके बॉलिंग भी डाले थे। हालांकि पिछले मैच में ये बॉलिंग नहीं की, लेकिन एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन ये बहुत ही तगड़े, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट भी ऑप्शन, साथ ही साथ इस मैच के लिए एक अच्छे कप्तान की दावेदार भी होंगे। तो ये चारों के चारों ही ऑप्शंस बहुत ही तगड़े ऑप्शन है। इनके अलावा 5वां जो ऑप्शन है जिसके बारे में बात करेंगे, जे निकोल लॉफ्टी ईटन, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पिछले मैच में 7 पे गेम बल्लेबाजी की,
जहाँ पर सिर्फ 1 रन बनाए, यानी कि बैटिंग से उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन बॉलिंग से 3 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे, बहुत ही तगड़े ऑप्शन से डेफिनेटली आप इनको ट्राई करना चाहिए। तो मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आपको ट्राई करना पड़ेगा, जो साथ पे बैटिंग भी कर सकता है। इनके अलावा बी पर्सन और एस फोशे हैं, जो पिछले मैच में नहीं खेले थे। तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है जे फ्राइलिंग, नामीबिया टीम तरफ से एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, और इनके अगर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट्स निकाले थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बी शिकोंगो, जो नामीबिया टीम तरफ से खेलते हैं, ये भी पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाले थे, तो ये भी आपके लिए स्मॉल के लिए बहुत ही बड़े पिक हो जाएंगे। ये दोनों ही एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज नामीबिया टीम तरफ से खेलते हैं, दोनों ही आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। तीसरे पिक रहेंगे स्टीफान टेट, ये अगर खेलते हैं, पिछले मैच में 1 विकेट्स निकाले, तो ये भी साउथ अफ्रीकन टीम तरफ से एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, पिछले मैच में 7 ओवर गेंदबाजी की है। लेकिन अब इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात की तो ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है। डी गलिम पिछले मैच में खेले थे साउथ अफ्रीका मैजिन टीम तरफ से, विकेट हालांकि इनको नहीं मिला, उसके साथ साथ 9 पे बैटिंग, तो उन्होंने 20 रन भी बनाए, मतलब बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मेरे लिए एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, जो थोड़ा बहुत बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, एज ए बॉलिंग ऑप्शन जो थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। T20 सीरीज में बहुत ही अच्छा गया, तो इनको भी या चाहते हो ट्राई कर सकते हैं। पिछले मैच में भले विकेट गए, हो सकते हैं इस मैच में एक आधा विकेट निकाले हैं। जी मालोकवाना, जो पिछले मैच में नहीं खेले थे, थंडो एंटनी नहीं खेले थे, लेकिन यहाँ पर थंडो एंटनी T20 सीरीज से मैं कह रहा हूँ, अगर ये खेलते हैं थंडो एंटनी बाई चांस भी अगर प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं, तो डेफिनेटली आप इनको अवॉइड मत कीजिएगा, इनको आपको टीम में शामिल करना ही पड़ेगा। टी लुंगामेनी पिछले मैच में नहीं खेले थे। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से बॉलिंग सेक्शन में आर ट्रम्पलमन, जो पिछले मैच में खेले थे, नामीबिया टीम तरफ से 1 विकेट इन्होंने निकाले। T20 सीरीज इनका भी बहुत ही बढ़िया गया था, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। और हालांकि 25% लोगों ने पिक किया, तो स्मॉल लीग हेड के लिए नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए जरूर आप एक टीम में शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेस के ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि कप्तान वाइस कैप्टन की चॉइसेस की तरफ। एज अ कप्तान हमने इस चूज की इस टीम के जे स्मिथ, एज ए वाइस कैप्टन जे स्मिथ काफ़ी रिस्की ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन ये ऊपर के दोनों, यानी कि ए मिरासमस एज ए कप्तान और ए डी पॉडगेट एज ए वाइस कैप्टन आपके लिए काफ़ी सेफ ऑप्शन रहेंगे। ए मिरासमस पिछले मैच में 4 पे बैटिंग किए, एक बार फिर से लिख देते हैं, 4 पे बैटिंग किए और 108 रन बनाए। पिछले मैच में हालांकि बॉलिंग नहीं किए, लेकिन ये बॉलिंग भी करते हैं पार्ट टाइम, तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाता है एज ए कप्तान। और एज ए वाइस कप्तान डी पॉडगेटर, पिछले मैच में इन्होंने 7 पे बैटिंग किए, 7 नंबर पर बैटिंग किए, जहाँ पर इन्होंने 56 रन बनाए और उसके साथ साथ 1 विकेट्स भी निकाले, तो आप डेफिनेटली इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। वही जेसन मीथ 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में इन्होंने 11 ही रन बनाए, लेकिन इसके साथ साथ 2 विकेट्स निकाले, तो मेनली हमने इनको इसी वजह से कप्तान चूज़ किए हैं। और जे स्मिथ ये भी 6 पे बैटिंग किए, पिछले मैच में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो जे स्मिथ एज ए प्लेयर 14 रन बनाए और उसके साथ साथ 6 ओवर गेंदबाजी किए, जहाँ पर विकेट हालांकि इनको नहीं मिला, तो 6 ओवर ही गेंदबाजी किए थे। तो ये है सारे वजह, क्योंकि हमने इनको कप्तान वाइस कैप्टन चुने हैं, तो इसीलिए हमने और ऑप्शंस के बारे में जो जो अच्छे हो सकते हैं उसके बारे परफॉर्मेंस के बारे में भी लिख दिए। तो ये टीम का प्रीव्यू, उस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। 2 तरीका हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से पहला है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके हमारे साथ टेलीग्राम पर डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारा चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर भी 21,009 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी एक चैनल आपको दिख रहा होगा, 22,485 सब्सक्राइबर है जिसका, इसके साथ आप मत जुड़िएगा, ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 21,009 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स पर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।